बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, चैप्टर नंबर 13 हमारा प्रोबेबिलिटी पर है। जब तक हमें प्रोबेबिलिटी का डिटेल कंसेप्ट नहीं होगा, हम इस चैप्टर को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी असल में होती क्या है? किसी भी काम के होने का चांस, कितना चांस है, कितने उसके एक्सपेक्ट्स हैं, बस ये चीज़ है, उसे कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी भी काम के होने का चांस कितना है। जैसे कि हम प्रेडिक्शन करते हैं आज कितनी बारिश होनी है, या ये कह लें कि टीचर्स हमें क्वेश्चंस बताते हैं कि बच्चों इस क्वेश्चन के पेपर बोर्ड एग्जाम्स में आने कितना परसेंट चांस है, आप इसकी तैयारी कर लें। या डॉक्टर्स आगे कहते हैं कि इस पेशेंट के इतने परसेंट सर्वाइवल के चांस है। ठीक है, तो वो अंदाज़ा लगाना, वो जो हम प्रेडिक्शन करते हैं, अगर उसे हम साइंटिफिकली बताएं तो उसे क्या नाम देंगे? उसे प्रोबेबिलिटी का नाम देंगे। अब प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए जो हमारी बुक में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो बनता है ना बच्चों, वो बनता है, कोई भी कॉइन ले लें, कॉइन के ऊपर हमारा क्वेश्चन होता है। कॉइन को आप क्रिकेट मैचेस में या दूसरी जगह पर भी देख लें तो टॉस किया जाता है हमेशा। या तो उसकी एक साइड हेड होती है, दूसरी साइड को हम टेल का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक कॉइन है। ठीक है, या तो ये हेड है या इसकी बैक साइड टेल है। हमारे पास इसके हेड आने के या टेल आने के कितने चांसेस होंगे? इसकी दो ही साइड्स हैं, 1 और 2, तो इसकी जो डिवीजन होनी है ना, वो हमेशा 2 के साथ होनी है। और 50-50% चांसेस है, या तो हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। कॉइन की कंडीशन यही है कि आप हमेशा वैल्यू को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि इसके हमारे पास 2 साइड्स हैं जस्ट। ठीक है, एक हमारे पास टाइप ये होती है। दूसरी टाइप जो होती है हमारे पास बच्चों, वो होती है डाइस की, लूडो के दाने की। इसके क्वेश्चंस होते हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं बहुत सारी, आप लोगों को समझ नहीं होंगी, और इसके आप लोगों ने जिन हर बच्चे ने खेला हुआ है। ठीक है, ये तो हर बच्चे के छोटे होते का फेवरेट गेम है। तो इसकी कितनी साइड्स होती हैं? इसकी हमारे पास 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब 6 साइड्स के आने की प्रिडिक्शन क्या है? हम लोग दुआ कर रहे होते 6 आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, पर हमारे पास चांस होता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो हमने इसकी साइड्स कितनी है? 6 है। तो जो भी हमारी वैल्यू के आने के चांस है, जो इवेंट है, उसको हम क्या करेंगे कि वो डिवाइडेड बाय हमेशा क्या होगा? 6 के साथ होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको डिवाइडेड बाय 6 करते हैं। ठीक है, तीसरी टाइप जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी में यूज़ होती है, वो होती है कार्ड्स के ऊपर, जो ताश के पत्ते होते हैं। अब वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे बच्चों, पर मैं उनका कंसेप्ट आपको अच्छे से दे देती हूँ कि ताश के पत्ते एक्चुअली होते क्या हैं, किस तरह होते हैं। उनकी टोटल क्वांटिटी होती है 52। एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 ही रेड कार्ड्स होते हैं। अब उनको फर्दर आगे डिवाइड किया होता है कि 13 13 30, मतलब 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स आगे फर्दर डिवाइड होते हैं। 13 स्पेड कार्ड होंगे, 13 क्लब कार्ड होते हैं, 13 ही डायमंड कार्ड होते हैं, 13 हार्ट कार्ड होते हैं। ब्लैक में स्पेड और क्लब आते हैं, रेड में डायमंड और हार्ट आता है। ठीक है, सेम इसी तरह हर क्लब में, हर 4 टाइप में किंग, क्वीन, जैक और एट होता है। ठीक है, तो ये सब में एक एक होता है। इन सबको मिला दें तो हमारे पास 52 कार्ड्स ही बनते हैं। इन्हीं के मुतालिक हमने क्वेश्चंस करने हैं। यही कंसेप्ट आप लोगों के लिए बहुत है। हमने खेलना नहीं है, हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी जो हमने डिवाइड करना है हर वैल्यू को, वो हमने 52 पर करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास सैम्पल स्पेस की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 52 होती है। उसका कंसेप्ट मैं आपको बुक से देती हूँ, चले आए ज़रा। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी की समझ तो आ गई कि हमने कॉइन के, डाइस का और जो है कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करनी, पर उसका फॉर्मूला जब तक हमें पता नहीं होगा हम कैसे फाइंड करेंगे? अब जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये जो NS है ना बच्चों, ये हमारे पास तो जो गिवन डाटा होता है ना, जो हमें बताया गया होता है, NS हमारे पास वो होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे पास दी हुई है। ठीक है, NA क्या होता है? जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है, जो हमने भी करना होता है, जिसको हमने करना है, पता करना है, वो चीज़ हमारे पास क्या होती है? NA होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो हमारे पास रिजल्ट आना है। जैसे हम रोल डाइस करते हैं, कॉइन को फ्लिप करते हैं, या कार्ड के साथ जो भी है, उस चीज़ के आने को हम, एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं? NA का नाम है। कोई भी नाम दे सकते हैं आप, जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, आप क्वेश्चंस देखेंगे तो हम नाम चेंज होते जाएंगे। ठीक है,
उम्मीद करती हूँ आप प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में और सॉल्व करेंगे हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को।